मैंने कहा खत्म कुरान आपको मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। अच्छा, अब आपको मैंने दो तीन एक तो टॉपिक भेजे थे, जी जी आपने देखे होंगे। जी तो उसमें सबसे पहला टॉपिक तो वही ले लेते हैं जो कोरोना सुमोटो नोटिस था। जी अब जी इसमें अब 2 दिन पुरानी बात हो गई, उसमें एक चीज़ ऐड हो गई। परसों चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हफ्ते इतवार को क्या कोरोना नहीं आता, और उन्होंने कुछ शिक़े गिनवाए इनकी कि ये अवामी हकूक़ से मुतसादिम है, आप कैसे किसी को आने से रोक सकते हैं, तो हर दिन शॉपिंग हो सकती है। कल उन्होंने कहा कि मैंने ईद के तनाजुर में कहा था, तो आप इस पर अपनी राय देंगे? देखें, आपको ये बात तो पता है कि जब फर्स्ट टाइम हुआ ये सारा कुछ, परसों हुआ या तरसों हुआ, तो जी जी बहुत ज्यादा आपको पता है कि एक तासुर ऐसा गया। और किसी हद तक जो है तकरीबन सब ने ही, मीडिया पे भी जो लोग थे, यही रिपोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम है और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खोल दो, कोरोना का जी कोई मसला नहीं है। और जी ये भी तासुर एक आया जी कि बस 40,000 मरीज हैं और आपने जी 25 लाख फी मरीज खर्च कर दिया, कुछ इस किस्म के तासुर आए सामने। आज ये जो आप बात कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट हियरिंग की, जब चेयरमैन एनडीएमए आए तो जी जी। उन्होंने तफसीलात ज़ाहिर है बताई होंगी खर्चों के हवाले से। तो हम्म, फिर सुप्रीम कोर्ट को या चीफ जस्टिस साहब को, और वहाँ जो भी बेंच बैठा हुआ है, उनको आई थिंक ये बात समझ आ गई कि ये उस तरह है नहीं मामला जैसे माजी में चलते आ रहे हैं। जी माजी जी, में, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है, फर्स्ट क्लास एवन आ रही है। हमारे यहाँ ये जो इदारों में लोग हैं ना, ये माजी के हिले हुए हैं बहुत ज्यादा। माजी में ऐसा होता है कि हर कैलेमिटी में, जैसे आपको पता है कि शहबाज शरीफ पे एक इल्जाम है जी कि वो जो ज़कात के पैसे थे, कुछ जलजला जदगान के पैसे थे, कुछ सैलाब जदगान के पैसे थे, वो सब ही जी हड़प कर गए। तो वो जी उसी तनाजुर में देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में अगर वो सिर्फ बात करें सिंध हुकूमत की, तो ये फिर आपको पता है सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं जी जी कि जी हमें सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, वफाक को कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक ही लाठी से सबको हाँकना शुरू कर दिया कि आप सही नहीं कर रहे, मामला सही नहीं जा रहे, बीच में कोई मतलब जहां पैसा लग रहा है वो ठीक जगह नहीं लग रहा। लेकिन अब जी जब बात क्लियर की गई तो फिर चीफ जस्टिस साहब को भी क्लियर करनी पड़ी बात कि जी एनडीएमए के सरबराह का जी आप बड़े ईमानदार होंगे और आप जी सही जगह पे लगा रहे हैं पैसा, और बाकी सारा कुछ जो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ ईद तक कहा था, ये नहीं कहा था कि बस हमेशा के लिए अब हफ्ते इतवार को भी खोल दो मार्केट। तो अब बात थोड़ी सी ज्यादा क्लियर होगी है, बेहतर हो गई या है। जब या हालात उनके सामने, वो थोड़े हिले में हैं पिछली हुकूमतों की, और आपको पता होता रहा है ये कि हर चीज में बिल्कुल करप्शन। तो उस बिल्कुल। हिसाब से उन्होंने जो सवाल पूछा है, मैं ये नहीं कहूंगा फर्स्ट इंस्टेंस में कि उनकी कोई बीच में बुरी नीयत थी जिस वजह से उन्होंने सवाल पूछा है। शायद सवाल जी इसीलिए उन्होंने पूछा है कि पाकिस्तान में एक रवायत है करप्शन की। और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़े से अब ज्यादा मामला बेहतर तरीके से खुल के नेक्स्ट डे जो है वो सामने आ गए हैं कि सामने आ ऐसा गए। कुछ नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम हुकूमत के ऊपर जाके हमेशा के लिए खोल रहे हैं। फैसला हुकूमत ही करेगी। वो सिर्फ उन्होंने ईद के लिए और स्पेशली साथ क्लियर किया कि हाँ, क्योंकि वफाक ने फैसला कर लिया था मॉल्स खोलने का, पंजाब ने कर लिया था, जी और के में तो है नहीं, उन्होंने बाजार खोल दिए थे, तो सिर्फ सिंध में क्यों बंद रहे हैं मॉल्स? तो हमने जी इसलिए फिर ऑर्डर दे दिया था कि मॉल्स जी को खोलो। जी जी। जी जी अच्छा, अब एक सवाल और था, 1973 का आइन। जी जी मैंने तो खैर थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, आप चूंकि स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, जी इसकी जी जो कमजोरियां हैं, ये जितनी इमरान खान की गवर्नमेंट में रहते हुए वो अयां हो रही हैं। आप ये देखें, एक 73 का आइन है, वो वज़ीर आज़म को बे इख्तियार कर रहा है। बिल्कुल मतलब बड़ा सही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इमरान खान बहुत ईमानदार हैं, मेहनती हैं, लेकिन उनकी हुकूमत 25 किलोमीटर से आगे नहीं जाती। बिल्कुल लेकिन जब हम आते हैं उसी 73 के आइन में अदलिया के इख्तियारात पे, तो कराची में बैठ के लाहौर का बदमाश बेल करा लेता है, इस्लामाबाद में बैठ के पी के का बदमाश बेल करा लेता है। मतलब वहाँ पे वो फिर हदूद व क़यूद क्यों नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तो खैर सुपर है ही, जो हाई कोर्ट्स हैं वो उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है क्या? आपको आपकी राय ले रहा हूँ। देखिए, मेरी जो आइन के बारे में राय है, मेरी 73 का आइन तो खैर अब रहा ही नहीं है, इसमें 26 तरमीमें ये कर चुके हैं। तरमीम जी, हाँ। हम 73 का तो इसे कह ही नहीं सकते आइन, इसमें तो इतनी ज्यादा तरमीम हो गई हैं। लेकिन जो मुझे बुनियादी मसला समझ आता है वो ये आता है कि करप्ट लोगों ने ये आइन बनाया है और सिस्टम ऐसा बनाया है कि इसको मैनेज करने के लिए ज्यादा लोगों को मैनेज ना करना पड़े, एक जगह पे बंदा मैनेज हो जाए तो सब कुछ सेटल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जी जैसे आपने अभी बात की कि एक जज सिंध में बैठ के पंजाब के बंदे को जमानत दे सकता है, जी यानी आपको किसे मैनेज करना है, एक बंदे को, आपको जमानत हो जाएगी। लेकिन अगर जी आप पावर को दूसरे लोगों तक
इक्वली डिवाइड कर देंगे, हर इदारे के पास डिफरेंट डिफरेंट ताकत होगी, एग्जेक्टिव के पास ताकत होगी सबूत जी आने के बाद किसी बंदे को अंदर रखने की, जिसमें अदलिया इंटरफेयर नहीं कर सकेगी अगर वाकई सबूत मौजूद है, और इस तरह की बातें जी जी और बहुत सारे मैकेनिज्म हो सकते हैं। जी तो जी इसका मतलब ये होगा कि आपको ज्यादा जगह मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपने कई दफा सुना होगा कि मतलब सुना क्या कह रहा हूँ, मूवीज वगैरह में जो दिखाते हैं कि कहीं पे कोई त्यारा हाईजैक करना है या कोई ऐसी बात करनी है, तो हम्म, एयरपोर्ट का स्टाफ है जी, आपने ये 50 बंदे खरीदने हैं, एक दो तीन चार, तब जाके आप वो हाईजैकिंग का सामान आपको गुजर सकेगा। जी हमारों ने मुल्क को ऐसे हाईजैक किया है कि एक बंदे को बस सिर्फ अपना बनाना पड़ता है, या मैक्सिमम तीन चार को, यानी नैब का प्रोसिक्यूटर आप बना लें, या जहां पुलिस का मुकदमा है एक पुलिस वाला, एक वकील और एक जज, इनमें से जी जी कोई एक भी खरीद लें तो मामला इनके हक में चला जाता है। प्रोसिक्यूशन कमजोर तब भी जज आपको जमानत दे देगा, जज जी ही खरीद लो अगर तो फिर तो वैसे ही जमानत हो जाएगी। जो अरशद जी मलिक के केस में आपने देखा नवाज शरीफ के मामले में कि उसे ब्लैकमेल करके एक केस में जमानत ले ली गई और दूसरे केस जी में वो मजबूर था क्योंकि उसके ऊपर दबाव था, और या इतना ओपन एंड शट केस था कि वो नहीं दे सका दूसरे केस में जमानत। तो अगर आप जी हालात देखें तो ये बनाया ही इसीलिए गया है सिस्टम कि इसमें बड़े लोगों को ज्यादा मैनेज करने के बजाय आसानी से ये मैनेज करके निकल जाए हर चीज से। बनाया ही बड़े लोगों ने, क्या मैंने आपने बनाया है? हम आम सही आवाम ने तो ये आइन बनाया ही नहीं है, ना ये दस्तूर सार असम्बली ने बनाया है। जी ये तो एक डगोसला था, उस टाइम शुरू हुआ कुछ मौलवियों ने, कुछ वकला ने, कुछ मेंबर ऑफ असेंबलीज ने, और आपको पता है इस तरह के लोगों ने बैठ के और जी अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर लिया। आम जी आवाम के जो शुरू होता है अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से, अवाम को रोटी कपड़ा मकान जो आइन कहता है देना है, और ये रियासत की जिम्मेदारी, आप मुझे बताएं क्या इस पे जी अमल होता है? जी जी तो आइन के आर्टिकल 6 की अगर आप देखें, अगर उस पर इतने ज्यादा ये सीख पा हो जाते हैं हमारे लिबरल्स खसूसन ज्यादा, और जी जी मुशर्रफ को टांगों और लटकाओ, तो जी फिर ये जो आइन में आर्टिकल्स मौजूद है अवाम को रोटी कपड़ा मकान तालीम देना मुफ्त, ये हाँ अगर इस पर अमल नहीं करता सियासतदान, तो क्या उस पर फिर गद्दारी का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? वो भी तो आइन से गद्दारी कर रहा है। बिल्कुल सही आइन बात है से बिल्कुल गद्दारी हुई ना, आइन की ये शिक मौजूद है, आप उस जी पर जी अमल नहीं कर रहे। हल्फ लेने के बाद कि मैं आइन को पे अमल करूंगा, मैं पाकिस्तान का मफाद करूंगा, तो आप जी अपने हल्फ की और आइन की गद्दारी कर रहे हैं। तो खाली मुशर्रफ को लटकाना है हमने, लेकिन इनको नहीं। तो मैं तो कहता हूँ इन सबको लटकाओ एक दफा, एक सही दफा ये ग्लूटन चलेगा सारा, फिर सारा मसला हल होगा। अच्छा अब एक